तक जनता तंग रहेगी। नाएल हुकूमत, नाएल हुकूमत, नाएल हुकूमत। सेल्स ऑफिसर कैडर बहाल करो, सेल्स ऑफिसर कैडर बहाल करो, सेल्स ऑफिसर कैडर। ये 1 फरवरी 2019 से हमारी मैनेजमेंट, हाई मैनेजमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो रज़ाक दाऊद जैसे लोग बैठे हैं, इन्होंने हमारे 23,000 सेल्स ऑफिसर को जबरन प्रमोट करके सेल्स ऑफिसर कैडर ख़त्म किया था, जिसके लिए 2 लाख फील्ड फोर्स हमारी 3 सालों से सरापा एहतजाज है। पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलियाँ, धरना प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने 18 दिन, फिर डी चौक 94 डेज़ हमारे भाई बहनें बैठे रहे बीवी बच्चों के साथ, लेकिन गवर्नमेंट के किसी चपरासी ने भी आके हमसे नहीं पूछा। और उसके बाद हम अदालतों में चले गए, मुख्तलिफ़ अदालतों से हमने आर्डर भी लिए फील्ड वर्कर के हक़ में, लेकिन मैनेजमेंट आज तक इस पे अमल नहीं कर रही है, इसलिए कि इन्होंने गैर कानूनी लोगों को अपॉइंट किया हुआ है और वो इस अदारे को तबाह और बर्बाद करके बेचना चाहते हैं। हालांकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 1972 में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 32 प्राइवेट कंपनियां खर्च करके एक कौमी अदारा बनाया था, जिसको नेशनलाइज किया गया और कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवा कर 1972 और 1975 में इनको एक कौमी मालियाती अदारा बनाया। इसको एक कौमी हैसियत दी गई, फील्ड फोर्स बनाई गई जो कमीशन बेसिस पे काम करती है, जो मार्केट से बिज़नेस लाती है। आफत साइड में थे जो लोग फाइनल कर रहे थे। कराची से इस्लामाबाद तकरीबन 102 दीदा ज़ेब बिल्डिंग्स हैं जो पॉलिसी होल्डरों की मलकियत हैं। वो ये अफरा तफरी फैला के फील्ड को तबाह बर्बाद करके, बिज़नेस को तबाह बर्बाद करके, इस अदारे का नुकसान शो करके इसको बेचना चाहते हैं और बेचेंगे भी खुद और ख़रीदेंगे भी खुद। तो इसलिए पूरी पाकिस्तान की आवाम, मुखय्यर हज़रात और जितने हमारे एथेंटिक्स बैठे हुए हैं इस मुल्क में, उन सब से मैं अपील करता हूँ, जिसमें इंतज़ामिया, अदलिया, आर्मी और मौजूदा गवर्नमेंट, कि इसकी फौरी तहकीकात करके इस फील्ड फोर्स को, इस अदारे को, इस अदारे के करोड़ों पॉलिसी होल्डर जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को बचाया जाए। अगर ये इस पर तवज्जो ना दी गई तो मुल्क का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि मैं दावे से कहता हूँ कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का वो वाहिद कौमी मालियाती अदारा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी चल रही है, इन्वेस्टमेंट भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, लोगों को रोज़गार भी मिला है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि डॉक्टर कदीर ख़ान ने चागी धमाके के बाद रावलपिंडी पीसी होटल में फील्ड वर्करों से ख़िताब करते हुए कहा था कि अगर आप लोग ना होते तो हम इतना बड़ा काम ना कर पाते, क्योंकि इसका टोटल प्रॉफिट का 2.5% दफ़ा में जाता है, जो पैसा उनके काम आया उस वक्त। और उस दिन से ये लोग हमारे पीछे कौन सी ताकतें पड़ी हुई हैं, ये इस मुल्क की अदलिया, आर्मी और हुकूमत को सोचना चाहिए कि इतने बड़े अदारे के साथ इतनी बड़ी खलवाड़ क्यों हो रही है। सरेंडर वैल्यू हमारी पॉलिसी होल्डर की बेपनाह बढ़ चुकी है, इसलिए कि इन्होंने फील्ड फोर्स को दरपदर कर दिया। 2 लाख फील्ड फोर्स थी जो दरपदर और तबाह हो गई है। ये प्राइवेट कंपनियों के एजेंट हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं और इस कौमी अदारे को तबाह करना चाहते हैं। जो हमारे वर्कर काम छोड़ के प्राइवेट कंपनियों में गए, अपनी ज़िद में वो स्टेट लाइफ की पॉलिसियाँ ख़त्म करके प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसियाँ बना रहे हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी इस पे आ चुकी है कि 2019 में ये एजिटेशन शुरू हुआ था। एक साल में 18 की बनिस्बत 19 में फ़र्स्ट ईयर बिजनेस पे 50 अरब से ज़्यादा लॉस हो चुका है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इनको पूछने वाला कौन है? एक फील्ड वर्कर ही है जिनको सुबह से शाम तक काट रहे हैं। और 2001 से अभी तक हमारी इनकम पे मुसलसल कट लगाई जा रही है, जबकि पूरी दुनिया का लेबर लॉ उठा के देखो, कोई मज़दूर ऐसा नहीं कि जिसकी मज़दूरी में साल साल इजाफा ना किया जाए। लेकिन स्टेट लाइफ का फील्ड वर्कर वो बदनसीब वाहिद पाकिस्तानी शहरी है कि जिसकी इनकम पे 2001 से ताहाल कट लग रही है। हमारे बहुत से लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया, FIR दर्ज की, अदालत कोर्टों में, जेलों में बंद किया। कोर्टों में आज तक हमें घसीट रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ से आर्डर फील्ड वर्कर या अदारे की फेवर में भी आता है, ये जालिम मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनियों की एजेंट मैनेजमेंट,
उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं करती। अपने रिश्तेदारों को 20-30 लाख की नौकरियां दी हुई हैं और पैसा अदारे का ज़ाया हो रहा है। केसेस के नाम पे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बेपनाह इसमें करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं आप मीडिया से ये गुजारिश करता हूँ कि ये आवाज़ें बमै इमरान खान सब लोगों तक पहुँचाई जाए कि इस अदारे के साथ क्या वारदात हो रही है। सर, विफाकी लेवल पे भी जोड़ तोड़ स्टार्ट है, गवर्नमेंट जाने वाला है जी। सूबाई हुकूमत भी सुनने में आ रहा है कि तहरीक एतमाद, किस उम्मीद आप लोग करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ बल्कि आप सब से, पूरी कौम से ये कहता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह करे वो लोग आएँ जो इस मुल्क के लिए बेहतर हों, इस आवाम के लिए बेहतर हों। महंगाई का जो आलम है, गरीब आदमी 20,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी एक टाइम की सूखी रोटी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे कि अपने बच्चों को मार मार के नहरों में फेंक दें, जहर दे दें, गोलियां मार दें उनको? क्या इस आवाम का कसूर क्या है? जब हमसे टैक्स भी लिया जा रहा है, टैक्स भी बेपनाह लिया जा रहा है, जाता कहाँ है पैसा? रोडों की हालत आपके सामने है, जो डेवलपमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान में आपके सामने है। तो खदारा बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। रहम करो इस मुल्क पे, इस आवाम पे, इन अदारों पे, और इनके मुलाजमीन और इन मजदूरों पे रहम किया जाए। आइंदा का अमल क्या होगा? अल्लाह की मेहरबानी से हम मुख्तलिफ अदालतों में गए हुए हैं और कानूनी जंग हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि ये जितने पॉलिसी होल्डर हैं उनका पैसा लाने वाला, इन्वेस्टमेंट करवाने वाला हमारा फील्ड वर्कर है और वो आखिरी सांस तक वर्कर के और इस अदारे के हक के लिए लड़ेगा। सर, आप लोग एहतजाज करेंगे? आप लोग इंशाअल्लाह ये एहतजाजी सिलसिले में गए हो, आप लोगों का केस भी लगा है, अभी तक केस का नहीं आया है, कोई केस नहीं? 4-5 आर्डर हमारे हक में आ चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने किसी पे अमल नहीं किया, बल्कि अपीलों में हमें उलझा रही है, तंग कर रही है। क्योंकि पैसा अगर उनकी तनख्वाहों से जाए तो उनको एहसास हो ना, पैसा आप लोगों का है, पाकिस्तानी कौम का है, पॉलिसी होल्डर का है, बल्कि उनके तो नसीब खुल जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। एक केस एक वकील भी लड़ सकता है, इनके 6 वकील होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। हमारा एक केस कराची में था फील्ड वर्करों का, तो मैनेजमेंट ने 2 वकील किए, उसमें एक हैदराबाद से आता था, 2D क्लेम करता था हर हफ्ते आने जाने की, PC होटल में रहता था, खाने माने TADA जो उनका था। दूसरा वकील सक्खर से बाहर जाता था, PC होटल में रहता था। क्या एक वकील और कराची में क्या सब जाहिल हैं, अनपढ़ है जो इनको वहाँ कोई वकील नहीं मिला? इसका मतलब करप्शन है। ये करप्शन में केसों के नाम पे लूट रहे हैं इस अदारे को और तबाह कर रहे हैं। ये फाइनल हमारे केसेस आ जाए, हम इनको अपने खर्चे का केस भी डालेंगे, हजरत इज़्ज़त का भी दावा करेंगे। जब से हमारे 23,000 लोगों को निकाला है, उसके बाद जो लोग एहतजाज पे आए, बेशुमार लोगों को इन्होंने टर्मिनेट भी कर दिया। बेशुमार लोग इस तहरीक के दौरान, दर्जनों लोग हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से मर चुके हैं, उनके बीवी बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे अफीसरों की तनख्वाहें 30-40 लाख तक पहुंच चुकी हैं। ये इस पैसे से बहुत बड़ा खलवाड़ हो रहा है। मैं अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदलिया पे कायम एक तहकीकाती कमेटी बना के इन मुजरमों को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए, जिसकी रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी दे चुका है। अगर इन्होंने 2019 में एक साल में 50 अरब का नुकसान किया, तो अभी तो कई 100 अरब का हो चुका होगा। अभी जो मज़ीद रिपोर्ट आनी है बहुत ख़तरनाक होगी, और ये हमारे अदारे के लिए, हमारे मुल्क व कौम के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है।